हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं रोटेशनल मोशन के कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी जेईई एंड नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो हर बार की तरह आपको क्या करना है, फिर से ये 5 क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं हाफ एन आवर लगा के, और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन और डिटेल सोल्यूशन के लिए ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है। चलिए जी, अब मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ ये 5 क्वेश्चंस। तो टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी 2v एंड v रिस्पेक्टिवली द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला हुआ करता था m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर प्लस m3v3 वेक्टर प्लस डैश सॉन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश। तो फिलहाल ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, लेट्स से आइडेंटिकल मतलब दोनों के मासेस सेम है। तो दोनों के मासेस सेम है। एक पार्टिकल यहाँ चल रहा है 2v वेलोसिटी से, एंड लेट्स से एक पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ चल रहा है v वेलोसिटी से। तो हमें दे रखा है टुवर्ड्स ईच अदर, तो एक दूसरे की तरफ, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाते हैं m1v1 प्लस m2v2, वेक्टर क्वांटिटी है v1 एंड v2, तो डायरेक्शन के साथ लेंगे m1 प्लस m2। तो m1 पहला मास m, वेलोसिटी 2v, सेकेंड मास m, वेलोसिटी माइनस v, ओवर पहला मास m दूसरा मास भी m। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैंने मान लिया है ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली अगर, तो ये डायरेक्शन हमें नेगेटिव ली है। चलिए जी, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आया? 2mv माइनस mv ओवर m प्लस m इज 2m। तो 2mv माइनस mv इज mv ओवर 2m। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आ गई? v/2। पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ये डायरेक्शन, तो प्लस v/2। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गई? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक सॉलिड स्फीयर है, एक होलो स्फीयर है, और एक रिंग है, आर रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शनलेस। तो जब हम +1 में पढ़ा करते थे, एक इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल है अगर, कुछ चीज़ें रोल होके आती थी। तो रोल कब होगी, मतलब घूमते हुए आती थी, वो कब होगी? जब यहाँ फ्रिक्शन होती थी। तो हमने नोट बना के +1 में जो डेरिवेशन की थी उसमें किया था, जब फ्रिक्शन प्रेजेंट होती है सिर्फ तब बॉडी रोल कर सकती है। रोलिंग मोशन कब होता था? जब प्लेन जो होता था, इंक्लाइंड प्लेन जो होता था, फ्रिक्शन वाला होता था, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। तब जो बॉडीज नीचे आया करती थी उनकी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था? एक्सेलेशन ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। तो रोलिंग कराने के लिए, और आई क्या होता था यहाँ पे? डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था, जो कि हमने निकालना भी सीखा था। तो बट इस बार क्या है, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये स्मूथ दे रखा है। स्मूथ है मतलब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है? 0 है। तो फ्रिक्शन लेस का मतलब हो गया ये स्मूथ है। जब चीज़ें स्मूथ होती है तो बॉडीज रोल नहीं करती, स्लिप करते हुए नीचे आती है। तो स्लिप करते हुए, फिसलते हुए, स्लाइड करते हुए नीचे आ जाएगी। तो सारी की सारी बॉडी रोल नहीं करेगी, स्लाइड करेगी, स्लाइड। तो हर बॉडी स्लाइड करते हुए नीचे आएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या लगा? जैसे कोई भी बॉडी होती है, यहाँ लगेगा वेट mg, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये एंगल थीटा, तो ये हुआ mg कॉस थीटा, एंड यहाँ एक ही फोर्स लगेगा mg साइन थीटा। तो कोई भी बॉडी घूमेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन करेगी, स्लिप करते हुए नीचे आ जाएगी बॉडी, सिर्फ और सिर्फ स्लिप करते हुए। तो नेट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया मैंने, फोर्स इज इक्वल टू, कौन सी फोर्स लगी है? mg साइन थीटा
इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेशन। तो एक्सेलेशन कितनी आ गई, जी साइन थीटा। मतलब हर बॉडी की एक्सेलेशन क्या होगी, जी साइन थीटा। तो ये जो एक्सेलेशन है वो आई पे या एम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, सिंपल सा आंसर है जी साइन थीटा। तो तीनों बॉडीज, चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो, चाहे वो होलोस्फीयर हो, एंड चाहे वहाँ पे रिंग रखी हुई हो, तो तीनों बॉडीज की सेम एक्सेलेरेशन होगी जी साइन थीटा, क्योंकि थीटा सबका सेम है एंड जी क्या होता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी सबके लिए सेम होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन डी। फर्क कब पड़ता, अच्छा क्वेश्चन कब बनता, जब फ्रिक्शन वाला सरफेस होता, तब बॉडी स्किड करती, तब हर बॉडी की एक्सेलेरेशन हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते। तो सॉलिड स्फीयर, होलोस्फीयर एंड रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ पे डालते और तब आंसर सबके डिफरेंट डिफरेंट आते। बट यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी रोल नहीं करेगी, स्लाइड करते हुए, स्लिप करते हुए ऊपर से नीचे गिरेगी। तो कोई भी बॉडी हो, चाहे सर्कुलर हो, स्फेरिकल हो, चाहे ब्लॉक हो, ये सारे के सारे बस नीचे की तरफ स्किड करेंगे, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे, रोटेशनल या रोलिंग मोशन नहीं करेंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ग्रेडेड। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। तो एक सर्कुलर डिस्क है, तो मान लेते हैं ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट सर्कुलर डिस्क रोटेट कर रही है। तो एक सर्कुलर डिस्क है, मास m, इस पूरी डिस्क का मास m है और ये ओमेगा 1 की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। देन चलिए बताइए फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर मैं रेडियस मान लेता हूँ r, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। चलिए जी, देन टू स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास m आर अटैच्ड जेंटली टू दी टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन द एज ऑफ द डिस्क। तो ये डिस्क जो रोटेट हो रही थी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के, जेंटली हमने क्या किया, बड़े प्यार से दो छोटे छोटे से स्मॉल स्फीयर्स, दो स्मॉल स्फीयर्स रख दिए, ईच ऑफ मास m, तो इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। जेंटली बड़े आराम से रख दिए कि बाहर से ना कोई फोर्स लगाई ना कोई टॉर्क, बस घूमते घूमते में हमने बाहर की तरफ डायमेट्रिकली ऑपोजिट दो मासेस रख दिए। व्हाट इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। अब ये डिस्क थोड़ी सी भारी हो गई है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, लेट्स से ओमेगा 2, ये ओमेगा 2 मुझे निकालनी है। तो हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, बाहर से कोई टॉर्क भी नहीं लगाई, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, तो सिंस एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रही, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड या इज कंजर्व्ड। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम Li इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम Lf। एंगुलर मोमेंटम जैसे लीनियर मोमेंटम होता था मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। चलिए जी, I1 स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ डिस्क थी, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr²/2 ओमेगा 1। बाद में क्या क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक तो डिस्क, डिस्क का फिर से कितना है mr²/2 प्लस, अब एक जो छोटी सी बॉल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट कितना होगा, mr², तो दो का कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ mr², तो 2 टाइम m छोटा, r इनका भी रेडियस आ रही है, तो 2 टाइम mr² ओमेगा 2 मुझे निकालना है। तो उसके बाद हमने क्या किया, अब r²/2 कॉमन लेते हैं, तो mr²/2 ओमेगा 1, राइट हैंड साइड से मैंने r²/2 अगर कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, कैपिटल M, प्लस बहुत ध्यान से देखना 4mr²,
4m⍵2। r²/2 जब कॉमन लिया तो आप इस ब्रैकेट को दोबारा से ओपन करके देखिए ऊपर वाला आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी आ रहा है, तो हमने यानी ठीक किया है। तो r²/2 कट कर दिया, मुझे निकालना था ω2। तो ω2 यहाँ से कितना आ गया, m/m+4m⍵1। तो यानी कि फाइनल आंसर कितना आ गया, ω2 = m/M + 4m इंटू ω1। यानी कि ऑप्शन आई मेरे पास सी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एंगुलर मोमेंटम के कंसेप्ट के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर बाहर से लगने वाले टॉर्क जीरो होती है, हमने उसमें वर्क पाई एनर्जी में क्या पढ़ा था, अगर सिस्टम पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम। इसी तरह रोटेशनल में क्या होता है, अगर सिस्टम पे बाहर से लगने वाली एक्सटर्नल टॉर्क्स का सम जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था, मास इंटू वेलोसिटी। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास की जगह आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक हैज एंगुलर मोमेंटम एल, तो उसका एंगुलर मोमेंटम है एल। इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा इज डबल्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ्ड, देन न्यू एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है। तो बेसिकली मुझे काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा में कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आई ओमेगा, एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। लीनियर काइनेटिक एनर्जी का क्या होता था, हाफ mv²। रोटेशनल में क्या हो जाता है, हाफ मास की जगह m की जगह आ जाता है आई, एंड v की जगह आ जाता है ओमेगा, तो हाफ आई ω²। नाउ के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा इंटू ओमेगा। आई ओमेगा की जगह मैंने क्या लिख लिया, एंगुलर मोमेंटम L ω/2। तो आप यहाँ से मुझे L बताइए क्या आया, 2k/ω। तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया L ओमेगा और k की टर्म में। तो पहले एंगुलर मोमेंटम था इनिशियली 2k/ω इनिशियली। अब लेट से मुझे L डैश निकालना है, तो अब इन्होंने क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, तो k/2 एंड ओमेगा इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, ओमेगा हो गया डबल, तो ओमेगा की जगह 2ω। चलिए जी अब 2k ओमेगा से कट हो गया, L/L डैश क्या बचा, ये 2 × 2 टॉप पे गया तो 4। L डैश कितना आया, L/4। तो कोई ऑप्शन है, हाँ जी है, ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन नंबर 4। तो जेई एग्जाम के लिए भी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए जी आज का लास्ट क्वेश्चन सुपर डुपर ग्रेडेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पहले खुद से ट्राई करना था, फिर उसके बाद देखना है। अ टी शेप ऑब्जेक्ट विद डायमेंशन शोन इन फिगर, तो ऊपर वाली जो लेंथ है वो L है एंड जो साइड में लेंथ है वो 2L है। इज लाइंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर, कहीं फ्रिक्शन नहीं है। अ फोर्स F अप्लाइड एट पॉइंट P, तो P यहाँ कोई पॉइंट है, पता नहीं कहाँ है, सेंटर पे है या नहीं है। पैरेलल टू AB, AB के पैरेलल हमने एक फोर्स लगाई, F AB के पैरेलल P पॉइंट पे, सच डेट द ऑब्जेक्ट घूमा नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन आया। तो अगर सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाएंगे ना, सिर्फ और सिर्फ तब ट्रांसलेशनल मोशन आ सकता है। अगर हम सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं पे भी फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, तो बॉडी घूमने लग जाएगी, रोटेट भी करेगी। बट इन्होंने क्या बोला, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। तो यानी कि ये जो P पॉइंट है ये पूरी फिगर का सेंटर ऑफ मास है। तो इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास मुझे निकाल लेना है और फिर मुझे बताना है फाइंड द लोकेशन ऑफ P पॉइंट कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू C, C से कितनी दूरी पे है, अल्टीमेटली मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है।
और ये भी पता लग गया कि P पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। तो सॉल्यूशन, तो सिंस देयर इज नो रोटेशनल मोशन, तो इस पूरी बॉडी में रोटेशनल मोशन नहीं है, तो देयरफॉर टॉर्क इज जीरो, टॉर्क जीरो आएगी। देयरफॉर P पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, तो इस पूरी बॉडी का P पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ मास है। चलिए जी, तो अब सीखते हैं सेंटर ऑफ मास निकालना। ये जो बॉडी थी, ये रॉड थी L लेंथ, लेट से इसका मास है। एक और बॉडी है यहाँ पे, ये है 2L, ये जो लेंथ है ये है 2L, तो लेंथ अगर डबल है तो मास भी इसका कितना हो जाएगा, लेट से 2m। अब मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया ये वाला पॉइंट ओरिजिन है 0,0 एंड इसको मान लिया हमने y एक्सिस। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,2L। चलिए जी, अब इस पूरी बॉडी में कहीं P पॉइंट है, मुझे वो P पॉइंट पता करना है, वो सेंटर ऑफ मास है, वही मुझे निकालना है। तो मैंने क्या किया, अब ये जो ऊपर वाली लेंथ है इसको, ये ओरिजिन था 0,0, यहाँ पे पूरी लेंथ को रिजॉल्व कर लिया सिर्फ एक पॉइंट मास में। इस पूरी लेंथ का मास कहाँ कंसंट्रेटेड होगा, सेंटर में, तो इस पूरी बॉडी का सेंटर में मास कंसंट्रेटेड होगा, तो इस पूरे मास को m से डिनोट कर लिया और सेंटर में रख दिया m। इसी तरह ये जो पूरी रॉड दूसरी है L लेंथ की 2L, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर में, तो वो कितना होगा, पूरी लेंथ L 2L है, तो ये लेंथ कितनी होगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,L, एंड यहाँ कितना मास कंसंट्रेटेड है 2m। पूरी लेंथ अगर 2L है तो इस सेंटर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,L, एंड यहाँ पे कितना मास कंसंट्रेटेड है 2m। चलिए जी, अब ये दो मासेस आ गए, एक m एक 2m। अब मुझे इन दोनों का y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है यहीं कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ कहीं पे ही P पॉइंट होगा, यही P पॉइंट होगा, ये मुझे निकालना है पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास। चलिए जी, तो P पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है मुझे, y सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, m1y1 प्लस सेकेंड बॉडी का उसका y कोऑर्डिनेट ओवर m1 प्लस m2। तो पहली बॉडी का मास कितना है m, y कोऑर्डिनेट कितना है 0, सेकेंड बॉडी का मास कितना है 2m, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है l, टोटल मास m प्लस 2m। तो ये हो गया 0, ऊपर आया 2ml, नीचे आया 3m, m से m कट, तो y सेंटर ऑफ मास आ गया पूरी बॉडी का 2l/3, यानी कि ये डिस्टेंस है जी 2l/3 एंड ये डिस्टेंस है जी l। तो ये था सिर्फ और सिर्फ ये जो सेकंड रॉड है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास है ये वाला पॉइंट, लेट से ये है O, एंड ये जो P पॉइंट है ये पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। अब मुझे क्या निकालना है, C पॉइंट था यहाँ पे, C पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस, तो C पॉइंट का P पॉइंट से डिस्टेंस, तो मुझे ये डिस्टेंस जो था x ये निकालना है। इस पॉइंट को बोल देते हैं B। तो बेसिकली मुझे अब डिस्टेंस निकालना है PC। तो PC डिस्टेंस क्या होगा, पूरा डिस्टेंस है BC, BC में से BP माइनस कर देते हैं, BC में से BP माइनस कर देते हैं, तो BC डिस्टेंस था 2L, BP डिस्टेंस है 2l/3, तो ये माइनस करके आ गया 4l/3। तो यानी कि PC डिस्टेंस जो मुझे निकालना था वो आंसर कितना आया 4l/3। तो यानी कि कोई ऑप्शन अगर है तो वो है ऑप्शन C। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C। चलिए जी, तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन और भी आप रोटेशनल मोशन के किसी भी बुक से ट्राई कर सकते हैं। इन 5 क्वेश्चंस को भी आपने रिपीट करना है, ऑलमोस्ट सारे ही कंसेप्ट इसमें कवर हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन, thank you so much. If you like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends. Thank you students, thank you so much.